दोस्तों, कर्म का अर्थ है कार्य। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हमारे द्वारा किए गए हर कार्य का एक फल होता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। यह हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छे कर्म करने से हमें खुशी और शांति मिलती है। हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करना चाहिए। दोस्तों, कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक कर्म और नकारात्मक कर्म। सकारात्मक कर्म जो कर्म दूसरों के लिए लाभकारी होते हैं उन्हें सकारात्मक कर्म कहते हैं। जैसे कि किसी की मदद करना, किसी को खुश करना, किसी के दुख को दूर करना, किसी को दान देना, किसी की सेवा करना, किसी के लिए प्रार्थना करना आदि। अच्छे कर्मों का फल हमें खुशी और शांति देता है। अच्छे कर्मों से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है और दूसरों का प्यार और सम्मान मिलता है। नकारात्मक कर्म वो होते हैं जो कर्म दूसरों के लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें नकारात्मक कर्म कहते हैं। जैसे कि किसी को चोट पहुंचाना, किसी के साथ धोखा करना, किसी की बुराई करना, किसी को लूटना, किसी की हत्या करना आदि बुरे कर्मों का फल हमें दुख और परेशानी ही देता है। बुरे कर्मों से हमारे जीवन में कष्ट और समस्याएं आती हैं और हमें दूसरों से घृणा और तिरस्कार मिलता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कर्म को बहुत महत्वपूर्ण माना है। वह यह मानते थे कि कर्म ही हमारे जीवन में मुख्य भूमिका निभाता है। कर्म ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह व्यक्ति के आत्मिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। दोस्तों, हमारे जीवन में कर्म का कितना महत्व है आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से। एक राज्य था वैशाली। वहाँ की प्रजा बहुत ही सुखी और समृद्ध थी। वहाँ के राजा ने अपने पुरुषार्थ से राज्य को समृद्ध बना दिया था, क्योंकि वह प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम करता था। जब राजा वृद्ध हुआ तो उसे योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे लगता था कि योग्य उत्तराधिकारी के बिना राज्य की शुभ व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी और प्रजा की परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि राजा का एक बेटा था, किंतु वह अत्यधिक आलसी और कर्महीन था। वह स्वयं को मालिक समझता और शेष सभी को अपना गुलाम। वह खुद तो कुछ नहीं करता था, बस दूसरों को हमेशा परेशान करता रहता था। यह अहंकार उसके आचरण में सदैव झलकता था कि मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और आने वाले समय में इस राज्य का राजा भी मैं ही हूँ। इन सब चीजों से परेशान होकर एक दिन राजा उसे सुधारने के उद्देश्य से बुद्ध के आश्रम में लेकर गए और राजकुमार को कर्म के महत्व के उपदेश को समझने के लिए बुद्ध के आश्रम में छोड़कर वापस लौट गए। बुद्ध ने अगले ही दिन राजकुमार को आदेश दिया, वत्स, यहाँ से 5 कोस की दूरी पर एक जंगल है। तुम वहाँ जाकर फूलों के कुछ पौधे लेकर आओ और उन्हें आश्रम के हाथों में लगा दो। ये सुनते ही राजकुमार को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसने तो हमेशा आदेश देना ही सीखा था और आदेश को मानना उसकी फितरत में ही नहीं था, क्योंकि उसके पिता ने बुद्ध की बात मानने को कहा था। इसीलिए वह बुद्ध की बात को मन मारकर रह गया और उस जंगल में गया और फूलों के पौधे लाकर आया और आश्रम में लगा दिए। वह राजकुमार ने उन्हें सींचा और जानवरों से बचाने के लिए उनकी रात दिन रखवाली भी की। कुछ महीनों में सारा आश्रम भांति भांति के सुंदर फूलों से खिल उठा। राजकुमार अपनी मेहनत का ऐसा फल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने उसे शाबाशी देते हुए समझाया, वत्स, याद रखो, जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है और जो चलता है उसका भाग्य निरंतर उसके साथ चलता है। अब राजकुमार कर्मठ बन चुका था। राजकुमार को यह बात समझ आ चुकी थी कि कर्म का महत्व क्या होता है। राजा को अपना योग्य उत्तराधिकारी मिल गया था और आगे चलकर वही राजकुमार उस राज्य का राजा बना। दोस्तों, कर्म ही सफलता की कुंजी है, अतः सदैव कर्म करते रहना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि कर्म को सही तरीके से करने से ही मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है। वे निष्काम कर्म की महत्वपूर्णता को बताते हैं, जिसका मतलब होता है कि कर्म को फल की आकांक्षा के बिना किया जाना चाहिए। इससे मनुष्य अपने आत्मा को शुद्ध कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध के अनुसार कर्म का महत्व यह भी है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों के साथ भलाई कर सकते हैं और समाज में सामाजिक संघों का भाग बन सकते हैं। उन्होंने अहिंसा, सत्य और सामंजस्य के माध्यम से अच्छे कर्म करने की महत्वपूर्णता को भी बताया। इस प्रकार गौतम बुद्ध के दर्शनों में कर्म का महत्व जीवन के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आत्मिक और सामाजिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।